दक्षिण कश्मीर के कई दूर-दराज के इलाकों में हाल ही में हुई भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है, जिससे सड़कों के क्षतिग्रस्त होने के कारण कनेक्टिविटी बुरी तरह प्रभावित हुई है। अनंतनाग के दूरस्थ याकुरबुरु कपरा से गामदुरा तक जाने वाली लगभग 5 किलोमीटर लंबी सड़क भी भूस्खलन के कारण कई जगहों पर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है। पीएमजीएसवाई विभाग ने सड़क को साफ करने के लिए जेसीबी मशीनें लगा दी हैं, जिसकी निगरानी जेई परवेज कर रहे हैं। हालांकि स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये सड़क सिर्फ 3 साल पहले बनी थी और इसके निर्माण में भारी लापरवाही बरती गई थी। उनका कहना है कि ठेकेदार ने जहां प्रोटेक्शन वाल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वहां उनका निर्माण नहीं किया, जबकि गैर जरूरी जगहों पर दीवारें बना दी। लोगों के अनुसार ठेकेदार ने मनमाने ढंग से काम किया, जिसके परिणाम स्वरूप हर साल भूस्खलन होता है और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शरवंत बुमरा है। हिलाल साहब, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ फार फलंग एरिया में वक्तन फ़वक्तन यहाँ पे आते हो और यहाँ पे लोगों के जायज़ मुतालबा जो है वो देखते हो। जो पिछले 2-3 दिनों से जो बारिश यहाँ हो रही है उसकी वजह से लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है। लोगों का नुकसान हुआ है, उनके मकानों का नुकसान हुआ है, फसल का नुकसान हुआ है, ऊपर से रोड का नुकसान हुआ है। अब आपके माध्यम से मेरी गुजारिश रहेगी ऑनरेबल गुलाम मीर साहब की वो इन लोगों के यहाँ टीम भेजे और इन लोगों को जल्द से जल्द वो मुआवजा मिलना चाहिए। जी हिलाल साहब, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। मेरी ये गुजारिश है कि देखिए रोड का क्या हाल बना है पिछले 2 दिनों से। पिछले जो कि एक ठेकेदार एक काम लेता है वो 5 साल में 2 बार उसकी मरम्मत करता है, लेकिन पिछले 3 सालों से इस रोड पे कोई मरम्मत नहीं हुई। जगह जगह से रोड फिसल रहा है। ये टेम्परेरी आज इन्होंने रेस्टोर किया, लेकिन 1-2 दिन अगर बारिश रही तो ये भी चला जाएगा। दूसरी आपके माध्यम से मेरी गुजारिश है कि जितना भी नुकसान यहाँ गांव में हुआ वो ब्लॉक डिपार्टमेंट की वजह से हुआ। जिस घर ने हमने पिछले ग्राम सभा में दिए थे कि यहाँ एस्टिमेट लोगों के इनके बंड लगने चाहिए, तो जो हमारा वीडियो साहब है उसने इस साल कोई एस्टिमेट बंड का नहीं दिया। बोला बंड पीछे कैंसिल कर दिया, बंड नहीं बनने हैं इस साल। अगर उन्होंने वो एस्टिमेट दिए होते तो खासकर पिछले जो 2-3 मकानों का नुकसान गाँव में हुआ है वो नहीं होता। तो मेरी आपसे आपके माध्यम से यही गुजारिश है मीर साहब से कि मीर साहब जैसे 3 लेजिस्लेटिव मेंबर जो एनसी के काल है उन्होंने वहाँ ऐलान किया कि अपने सीडी फंड से हम 50 से 1 करोड़ तक का फंड्स है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को देंगे। लेकिन मेरी भी आपसे माध्यम से गुजारिश है मीर साहब को कि वो भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए 1 करोड़ की फंड दे, ताकि इन ऐसे इलाकों में मरम्मत का काम हो और इन लोगों को फ़ायदा हो। सर तवक्का तो ये है, लेकिन ये पिछले 2-3 सालों से बोल रहे हैं कि जब भी स्लाइड आती है ये आते हैं कि हम इनको रेस्टोर करेंगे, बस फिर 2-4 दिन के बाद आएंगे, बाकी फिर बाद में यहाँ कोई नहीं आता है। पिछले साल भी इन्होंने एक बंड यहाँ पे तामीर किया था। हमने उस साल भी रिक्वेस्ट की थी कि ये बंड उस जगह पे लगाओ जहाँ इसकी ज़रूरत है, लेकिन इन्होंने मन मर्जी करके वो उस जगह पे ठेकेदार ने लगाई जहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो आज भी हम क्या तवक्का रख सकें? ये इससे पहले बहुत बार बोल चुके हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन ज़मीनी सतह पर कुछ नहीं होता। जी आपका बहुत शुक्रिया। अभी जो 2-3 दिन से बारिश हो रही है इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। पर्टिकुलरली जो हम अभी अपने इलाके में हमारे हायर अथॉरिटी से यही डायरेक्शंस है कि जहाँ जहाँ पे भी डैमेज हुआ है रोड उसका जो डैमेज रिपोर्ट है और उसकी क्लियरेंस की जाए, जैसे कि लोगों को इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए। तो अभी जो ये रोड है हर याकुरबुरा टू गामडोर, अभी इसका क्लियरेंस स्लाइड बहुत स्पॉट्स पे आ रहे थे, कम से कम 4-5 स्पॉट्स पे स्लाइड आ रहे हैं और सब्सिडेंस भी हुआ है कि किसी जगह। तो उसके लिए हमने अभी टेम्पररी रेस्टोरेशन चल रहा है, तो टेम्पररी रेस्टोरेशन के बाद इसका परमानेंट रेस्टोरेशन के लिए भी एस्टिमेट सबमिट किया जाएगा विदिन 2 डेज़, क्योंकि हमने जो कास्ट के लिए अप्रॉक्सीमेट कास्ट है वो भेज दिया है हायर अथॉरिटीज़ को। तो अभी चल रहा है टेम्पररी के लिए ताकि लोगों को इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए। बाद में परमानेंट रेस्टोरेशन के लिए इसमें कहीं पे बंड लगेगा, कहीं पे क्रेट लगेगा, कहीं पे पाइप लगेगा, कहीं पे साइड ड्रेनेज हो जाएगी, तो उसमें सब कर देंगे। अभी चल रहा है टेम्पररी रेस्टोरेशन। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका,
शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।